हेलो फिशर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीजी 160 डे कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में आके प्रॉब्लम लिंक को कॉपी कर सकते हैं या फिर आप प्रीवियस वीडियो में इसकी प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे आप इस प्रॉब्लम पे आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इस प्रॉब्लम पे आ चुका हूँ एंड हमारी आज की प्रॉब्लम है एन क्यू प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिकली एन क्यू प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारे पास में एक पूरा स्क्वायर बोर्ड दिया होता है। ठीक है, स्क्वायर बोर्ड का मतलब तो दिया होता है एन, दिया होता है एन क्रॉस एन का एक स्क्वायर बोर्ड है हमारे पास। ठीक है, हमको क्यूज को ऐसे मतलब कितनी क्यूज को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट ना करे। कॉन्फ्लिक्ट कैसे करेंगी? अगर वो सेम रो में होंगी, सेम कॉलम में होंगी या फिर सेम डायगोनल में होंगी तो ही वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वाली जो क्यू है इसका ये डायगोनल है, ये इधर रो है, ये इधर कॉलम है, कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका ये रो है, ये कॉलम है, ये डायगोनल है, इसका देख लो ये डायगोनल है, ये रो है, ये कॉलम है। तो ऐसे करके उनको अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आउटपुट में दिया हुआ एन, दिया हुआ था, आउटपुट 1 आ चुका है। ठीक है, ओनली वन सेल। देखो अब यहाँ पे क्या दिया, देयर आर टू पॉसिबल सोल्यूशन फॉर एन इक्वल 4। मतलब एन इक्वल 4 के लिए चार अगर क्यून को हमको सेट करना है, ठीक सॉरी 4 क्रॉस 4 का अगर दिया हुआ है तो हमारे पास में चार चार क्यून ऐसे सेट हो रही है। देखो एक सेकंड पोजीशन पे हो जाएगी, फोर्थ पे हो जाएगी, वन पे हो जाएगी, थ्री पे हो जाएगी, 3 1 4 2 पे हो जाएगी। ठीक है, एंड इसके बाद में देखो यहाँ पे अगर 2 दिया है तो यहाँ पे कोई पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है ना 2 क्रॉस 2 के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं हमने रिटर्न किया गया, यहाँ पे देखो given and define all distinct solution to the NQ puzzle। ठीक है, NQ's puzzle you can return only answer in any order but each solution should represent a distinct board configuration of Q placement where each solution represent as a permutation of 1 to n in the permutation in the representation the number of the ayat position denote the row in which the Q is placed in the ayat column। ठीक है, अच्छा सेम रो एंड सेम कॉलम का बात कर रही है। जैसे 2 दिया है तो 2 क्रॉस 2 जो आएगा, मतलब 2 हमारी आई होगी, 2 ही हमारा जे होगा, उस वाले कॉलम पे हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की हुई है। ठीक है, क्यू को हमने रखा हुआ है, ऐसे करके सारा सीक्वेंस है। अब राइट साइड पे कोड टप आके बात करते हैं सॉल्व कर कैसे सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम एक रिजल्ट बना लेंगे यहाँ पे पब्लिक नाम से। ठीक है, मैं बना लेता हूँ रिजल्ट। ठीक है, वेक्टर बनाएंगे इसको। ठीक है, चलो इसको बाद में बना लेंगे, भी बना लेंगे इसको भी। ठीक है, यहाँ पे पहले हमें परफॉर्म क्या करना है वो देखो, रिजल्ट को सबसे पहले क्लियर कर लेना है। ठीक है, ओके एक सेकेंड, अरे रिजल्ट डॉट क्लियर, हमारे पास एक फंक्शन होता है, हमें क्लियर रिजल्ट चाहिए हमको। ठीक है, रिजल्ट हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, रिजल्ट्स कर लेते हैं, इसको एक काम करते हैं, रिजल्ट्स डॉट क्लियर कर लिया हमने। ठीक है, अब एक बोर्ड बना लेते हैं हम पहले, एन क्रॉस का वेक्टर हिंट एंड बोर्ड नाम रख लेते हैं इसका। ठीक है, BOARD बोर्ड हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, डबल ट्रिपल ये हो गया यहाँ पे, सॉरी बोर्ड मैंने बना लिया। बोर्ड का साइज क्या देना है, एन देना है। ठीक है, डिफॉल्ट में कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ अभी मैं यहाँ पे। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, एक कॉलम्स का वेक्टर भी बना लूंगा। ठीक है, वेक्टर और इसका जो टाइप रहेगा वो बुल रहेगा, मतलब कहाँ पे वैल्यूज को हमने भी स्टोर किया है ना, तब कि उनको वो यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे हम। ठीक है, एंड यहाँ पे n+1 का बनाएंगे हम इसे, n+1 कॉमा, इन सबको फॉल्स से असाइन कर लेंगे डिफॉल्ट में। ठीक है, क्या क्या मैंने फॉल्स से असाइन कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद में एंड कॉमा लगा के एक और बना लेता हूँ सेम टाइप का, इसका नाम रखूंगा मैं मेजर डायगोनल। ठीक है, मेजर और DAG कर लेता हूँ। ठीक है, डायगोनल के लिए। ठीक है, एंड 2 × n की वो जो रहेगी साइज रहेगी, और सबको फॉल्स से ही असाइन करना है। ठीक है, इसके बाद में एक और बना लेते हैं हम इसी में सेम इसी टाइप का बुल टाइप का कॉमा लगा के, एंड उसे किस नाम से लाता है, एंटर दे देता हूँ मैं, माइनर। ठीक है, कम से कम जो हमारा डायगोनल होगा। ठीक है, माइनर डायगोनल मतलब पीछे वाले जो डायगोनल होगा मान लेते हैं, उसके लिए बना लिया मैंने। एंड का साइज भी 2 × n ही दे देंगे हम। ठीक है, कॉमा लगा के इसको फॉल्स दे देंगे सारी वैल्यूज को भी। ठीक है, अब ये क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या अगर उससे स्टोर करूंगा, देखिए जैसे यहाँ पे इधर आ जाते हैं हम, देखो कि क्यू है, ये वाली क्यू देखते हैं, इसके लिए मेजर क्या होगा, इधर होगा मेजर, इधर होगा माइनर होगा, तो इनको स्टोर करके चलना पड़ेगा कहाँ तक कि इसकी रेंज आ रही है, इस पर्टिकुलर माइनर में या मेजर में कहीं पे भी दूसरी क्यू हमको स्टोर नहीं करनी। ठीक है, उसके लिए हमने इसको ही बना लिया। राइट साइड पे वापस कोऑर्डिनेटर पे आ गए हम। अब ये बना लिया हमने तीनों। ठीक है, तीनों को फॉल्स असाइन कर दिया, सारी चीजें हो गई हमारी। अब उसके बाद में हम एक फंक्शन बनाएंगे सुडोकू के लिए सॉल्व। ठीक है, मतलब जैसे सुडोकू के लिए सॉल्व बनाते थे, जैसे हम एन क्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्व फंक्शन बना लिया। पहला पैरामीटर 0 होगा। अब पहला पैरामीटर क्या होगा मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग जो हम जहाँ से करेंगे उसके लिए एन टोटल हमारा साइज होगा, फिर हमको यहाँ पे अपना बोर्ड पास करना होगा। ठीक है, बोर्ड पास कर दिया, उसके बाद हम कॉलम्स भी वहाँ पे ले रहे होंगे, किस कॉलम में हम एक्सिडी रन कर रहे हैं। ठीक है, एंड मेजर डायगोनल जो हमने बनाया, मेजर DIAG। ठीक है, एंड माइनर वाला भी हमें लेना होगा, माइनर DIAG। ठीक है, ये पैरामीटर ले लिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको सेमीकोलन लगा देना आ गया कि यहाँ से रिटर्न कर देना आपको रिजल्ट्स। ठीक है,
रिजल्ट हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिए, ठीक है। अब रिजल्ट हम यहाँ पर रिटर्न करें तो आपको पता है रिजल्ट किस टाइप का रहेगा, वेक्टर और वेक्टर टाइप का रहेगा, ठीक है। तब उसको बनाने पे आ जाते हैं, पहले हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। अब से ऊपर आ जाते हैं हम यहाँ पे, पब्लिक में ही बनाएंगे उसको, ठीक है। क्या करूँगा मैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, एक सेकेंड। वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। इसका नाम अभी हमने क्या रखा था, रिजल्ट्स रखा था, ठीक है। रिजल्ट्स इसका नाम हमने रख लिया। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, हमारा वॉइड सॉल्व फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। सॉल्व फंक्शन बनाएंगे। इसके अंदर मैंने कैसा बताया था कि पहला वाला हमारा क्या होगा, कौन से हम इनिशियल स्टार्टिंग में तक कौन से कॉलम पे हम, ठीक है। उसके अंदर हमारा एन का एन लेने के हमारा साइज कितना है उसका बोर्ड का, ठीक है। और वेक्टर ऑफ इंट का हमारा एक बोर्ड आ रहा है, वो वेक्टर इंट एड्रेस ले लेंगे इसका डायरेक्टली, ठीक है। बोर्ड का BORD बोर्ड, ठीक है। बोर्ड ले लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज क्या लेनी है, फिर यहाँ पे कॉमन आ गया आपको। अब हमने क्या लिया था, मेजर एंड ये मेजर डायगोनल ये वाले, ठीक है। तो इन सबका हमने इसी से फंक्शनलिटी बनाई हुई थी, तो इसी से ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने इसको, ठीक है। यहाँ पेस्ट किया एंड यहाँ पे एड्रेस ले लेंगे इसका भी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद में हम कॉलम्स ले होंगे, ठीक है। कॉलम्स मैंने ले लिया। उसके बाद में ओके, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, कॉलम्स मैंने ले लिया। उसके बाद में एंटर कर लेता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैंने इसको कॉलम्स नहीं, कॉलम नाम से बनाया हुआ है, तो उसको कॉलम ही कर लेते हैं। ओके, कॉलम्स वापस कर दिया हमने, कॉलम कर दिया उसको, ठीक है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक फिर से है बीबी, हो गया, ठीक है। फिर कॉलम के बाद हमने एक और चीज़ हमने इसमें क्या दी है, नेक्स्ट वाली हमारी नीचे हमने दिया हुआ था मेजर डायगोनल जो हमने बनाया था, वो भी हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। ठीक है, तो मैं ले चल लेता हूँ। उसका एड्रेस लगा के लेना होगा हमें, ठीक है। एड्रेस से ले रहे हैं हम, क्योंकि मेजर डायगोनल हमने ले लिया। उसके बाद फिर कॉपी पेस्ट किया हमने इसको, फिर एड्रेस लगा के माइनर डायगोनल भी हम ले लेंगे, ठीक है। DIAG, ठीक है। ऐसा करके हमने उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी हमने ले लिया। उसके बाद में लास्ट मेजर माइनर दोनों ले लिए, तो दोनों हो गया बस, ठीक है। सारे पैरामीटर हमने यहाँ पे ले लिए, एंटर किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं उधर ले आता हूँ, हमने अभी देख तो लिया ही क्या है इसके अंदर, ठीक है। क्या क्या लिया हमने। अब यहाँ पे आ गए हम। अब यहाँ पे आके पहली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, देखो। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हमारा अगर C इक्वल टू N हो जाता है, ठीक है। C नहीं, हमारा कॉलम इक्वल टू N हो जाता है, ठीक है। इक्वल टू N, एक सेकेंड, इसको कॉलम कर लिया तो इसको कॉलम C कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी चेंज कर देता हूँ उसको, एक सेकंड लगेगा। कॉलम्स हो गया ये भी, ठीक है। अब अगर ये इक्वल टू आ जाता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली एंटर करना होगा एंड रिजल्ट्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक करना होगा। तो आपको यहाँ पे पुश करना क्या होगा, हमारे पास बोर्ड को पुश करना होगा, ठीक है। BOARD बोर्ड, बोर्ड को पुश कर लिया, ठीक है। सिंपली सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे वापस, ठीक है। कि यहाँ पे हमारा एक पहला जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन था वो हमने पुश कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे हमारे पास एक लूप लगा, सिंपल हम फॉर लूप लगा लेंगे। इंट रो इक्वल 1 सेमीकोलन, हमारा जो रो रहेगा वो लेस देन इक्वल क्या रहेगा, n के रहेगा, सेमीकोलन, देन रो प्लस प्लस, सिंपल लूप लग गया हमारा। हर एक रो पे हम रन कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली, ठीक है। अब अंदर आके हमें क्या करना है कि वाली कंडीशन लगानी, इफ नॉट कॉलम्स, ठीक है। नॉट कॉलम्स ऑफ रो, इस कॉलम्स ऑफ रो के अंदर पॉजिटिव एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सॉरी, पॉजिटिव अगर कोई पहले से क्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर हमें नहीं जाना, ठीक है। कॉलम्स की स्पेलिंग फिर मिस्टेक कर रहा हूँ, कॉलम्स में इसको कर दिया, ठीक है। एंड लगा गया, यहाँ पे हम चेक करेंगे। चलो अगर मान लेते कि यहाँ पे भी इस रो में कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेजर डायगोनल और माइनर डायगोनल भी हम चेक कर रहे होंगे, ठीक है। तो मेजर डायगोनल, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, रो प्लस कॉलम पास कर रहे होंगे, ठीक है। रो प्लस कॉलम, ओके, रो प्लस कॉलम, ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। एक सेकेंड। फिर यहाँ पे एक और वाली एन वाली कंडीशन इसके साथ लगेगी, वो किसके लिए, हमारे माइनर डायगोनल के लिए, ठीक है। ये माइनर डायगोनल के लिए हमारे पास में होगी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, n प्लस और ब्रैकेट में क्या करेंगे हम, यहाँ पे दे देंगे रो माइनस कॉलम, ठीक है। रो माइनस कॉलम, ठीक है। ये दे दिया हमने इंडेक्सिंग उसका। एंड देखिए अगर ये सारा ट्रू हो जाता है तो इसकी इफ वाली कंडीशन के अंदर आएंगे। एंड यहाँ पे हमें सिंपली देना है क्या, देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो बोर्ड ऑफ कॉलम है, ठीक है। बोर्ड ऑफ कॉलम है, उसको जाके पहले तो क्या कर देंगे, एक सेकेंड। बोर्ड ऑफ कॉलम को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली बोर्ड ऑफ कॉलम को रो से साइन कर दूंगा, सेमीकोलन। उसके बाद में क्या करूँगा, कॉलम ऑफ रो को, ठीक है, कॉलम्स ऑफ रो को, कॉलम्स ऑफ रो, ओके, कॉलम्स ऑफ रो इक्वल हम क्या कर लेंगे यहाँ पे। अब जो हमारा मेजर डायगोनल है, ठीक है, मेजर डायगोनल है, उसका हम क्या करेंगे, हमारा रो प्लस कॉलम यहाँ पे ले लेंगे, रो प्लस कॉलम, रो प्लस कॉलम, ठीक है। ये ले लिया। इसके इक्वल में ये करा, इसके इक्वल में करा, और इसके इक्वल हम क्या करेंगे, हमारा जो माइनर वाला है, ठीक है, माइनर डायगोनल वाला है, ओके, माइनर
डायगोनल, ठीक है। इसका हमारे डायगोनल का क्या करना है हमें, n प्लस, और इसके बाद में ब्रैकेट में हमारे पास में क्या रहेगा, रो रहेगा माइनस कॉलम रहेगा, जैसे हमने भी ऊपर किया था सेम रहेगा, ठीक है। और इसके इक्वल में भी क्या कर लेंगे, सबके इक्वल में फॉल्स कर लेंगे, ठीक है। ओके ब्रैकेट बंद, ओके इक्वल फॉल्स कर लूंगा सबके, ठीक है। फॉल्स कर दिया, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को वापस कॉल करेंगे हमारे, ठीक है, सेम फंक्शन को वापस कॉल करेंगे हम। तो एक काम करता हूँ, नीचे वाला कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। यहाँ पे आए, फॉल्स वाली कंडीशन इस ओके, इस वाले पे आ जाएंगे, एंटर दबाएंगे, यहाँ पे जगह बन जाएगी, एंड देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब सॉल्व वाले को मैं कॉल करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे कॉल कैसे करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा कॉलम रहेगा उसको +1 करके सॉल्व कॉल करूंगा इसको, ठीक है। एन सेम रहेगा, बोर्ड सेम रहेगा, ठीक है, कॉलम्स सेम रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम ही रहेंगी, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। उसके अलावा फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसी के अंदर में क्या करना है, नीचे आना है, ठीक है। And ये जिसको हमने इसको फॉल्स किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें करना है कॉलम्स ऑफ रो, एंड उसके बाद में ये वाला, ठीक है। एंड ओके, पहले इसको ट्रू करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले इसको एक सेकंड में काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसको। देखो ये क्या किया हमने, सीन कर लिया, तो इसको हमें क्या करना था, यहाँ पे ट्रू करना था, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी में फॉल्स कर दिया, तो इसको ट्रू कर देता हूँ, देन एंटर करके यहाँ पे इसको फॉल्स वाला रख देते हैं, ठीक है। यही करना था सिंपली हमको। अब इसे कंपाइल कर लेते हैं, हम देखते हैं कि सिंपल टेस्ट किस वर्क करता है नहीं। सो रेडी फॉर रिविलेशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी कि यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में इसको समझाने की कोशिश की है। अब ये यहाँ पे कंपाइल तो हो रहा है, रेडी फॉर रिविलेशन के लिए है, लेट्स सी रेडी फॉर रिविलेशन, आई डोंट नो। ओके, तो ये सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर चुका है, ठीक है। इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं, हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है या नहीं, ठीक है। रेडी फॉर रिविलेशन के लिए अभी हमारा कोड टेस्ट के टोटल 10 टेस्ट केसेस में देखते हैं सबको पास कर पाता है या नहीं। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें तो उन्होंने फिक्स की हुई हैं, आप भी देख सकते हैं कि टोटल 100 डेज हमारे हो चुके हैं, एंड इसने सारे टेस्ट केस सक्सेसफुली पास कर लिया है। So thanks for watching this particular video. We will meet in the next video and solve the next problem of GFG 163 coding challenge. Thanks for watching.